लो, आ गई महारानी सर उठाकर। इनका बस चले तो साल भर यही धरना देती रहें। चलो अब इनके लिए तैयारी करो, राखी का गिफ्ट लेंगी। 10 रुपए की राखी बांधती हैं और गिफ्ट चाहिए हजारों के। बस लूटने का बहाना होता है कोई ना कोई। ननद प्राची को देखते ही पूनम बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गई और अपने पति राजेंद्र से कहती है, लो जी, चलो ढीली करो अपनी जेब, आ गई महारानी राखी बांधने। पूनम की बात सुन राजेंद्र कहते हैं, कैसी बातें कर रही हो पूनम? कम से कम आज के दिन तो तुम चुप रहो। बहन है मेरी, राखी है आज, तो आएगी ही ना? हाँ हाँ, आएगी ही। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे राखी पर ही आती है, बाकी दिन तो आती ही नहीं है। जब देखो तब यही तो पड़ी रहती है। पूनम, अपनी जबान पर थोड़ा लगाम दे दो। प्राची सुनेगी तो उसे तकलीफ होगी। होता है तो होने दो, कौन सी तकलीफ हो जाएगी तो घर छोड़कर चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। तकलीफ हो दुख हो, रहना तो यही है। बहुत बकवास करती हो तुम, बहुत ही ज्यादा बकवास करती हो। तुम्हारी बकवास सुन सुन के मैं पागल हो जाता हूँ। पागल हो जाओ, मैं कौन सा अपने लिए बोल रही हूँ? अपनी माँ को भेजती हूँ तुम्हारे पैसे। अरे तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ ना, तुम ही तो दिन रात खटते रहते हो ना। देखो, मेरे खटने की चिंता तुम मत करो। जैसे बाकी के खर्चे हैं वैसे एक खर्च और सही। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे कुछ चाहिए तो वो बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन घर में ऐसे कचकच मत किया करो। और सुनो, कल शाम को जो साड़ी लेकर आया था वो साड़ी और ये 2000 पकड़ो, ये दोनों प्राची को राखी पर देने हैं। क्या? 2500 की साड़ी, ऊपर से 2000 रुपए भी? राजेंद्र, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? इतना कौन देता है भाई? एक तो इतनी महंगी साड़ी बिना पूछे उठा लाए, ऊपर से पैसे भी। या तो साड़ी ही दो या पैसे ही दो। देखो पूनम, एक बार बोल दिया, अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खा। चुपचाप से संभाल के रख दो। जैसे ही प्राची राखी बांधेगी मुझे दे देना। नहीं नहीं जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये साड़ी तो नहीं दूंगी। इतनी प्यारी इतनी महंगी साड़ी, जब पैसे ही देने हैं तो रुको मैं बताती हूँ। कहते हुए पूनम ने लपकते हुए अलमारी खोली और उसमें से एक 500 की साड़ी निकालकर राजेंद्र के आगे रखते हुए कहती है, राजेंद्र, ये साड़ी लो, इसके ऊपर तुम 2000 आराम से दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो साड़ी मैं करवा चौथ पर पहनूंगी, मेरे पास वैसे भी साड़ी नहीं है। पूनम, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से साड़ी दे देना मुझे। कहते हुए राजेंद्र बाहर चला जाता है। वो पूनम से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। पूनम हर छोटी से छोटी बात पर राजेंद्र से बहस करने के लिए तैयार हो जाती, खास करके बात जब परिवार की, राजेंद्र के माँ और उसकी बहन की होती तो। राजेंद्र पूनम की हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने कितनी बार पूनम को समझाने की कोशिश की, उसे समझाया कि पैसे रुपए के चक्कर में इज्जत नीलाम ना करो। तुम प्राची को जो भी दोगी वो सिर्फ प्राची तक ही नहीं रहेगा, उसके ससुराल वालों तक भी जाएगा, वो भी देखेंगे। इससे तुम्हारे ही मान सम्मान के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन ये बात पूनम के बिल्कुल ही समझ के परे थी। वो बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं थी। प्राची आ चुकी थी। चाय पानी के बाद प्राची ने राजेंद्र को राखी बांधी। राजेंद्र इशारा करके पूनम से साड़ी और पैसे लाने को कहता है, लेकिन पूनम अपनी जिद के आगे कभी भी किसी की सुनती ही नहीं थी। वो हर जगह अपनी ही चलाना चाहती थी। राजेंद्र के लाख मना करने के बावजूद भी वो जानबूझकर अपनी अलमारी से निकाली हुई साड़ी लेकर ही आई और राजेंद्र को देकर आंखों में इशारा किया, चुपचाप से दे दो साड़ी, वो मैंने खुद के लिए रख ली है। इतना समझाने के बावजूद भी जब पूनम नहीं समझी तो उसकी हरकतों से राजेंद्र को गुस्सा आया और पूनम की लाई हुई साड़ी पर पैसे रखकर प्राची को देते हुए बोला, प्राची, ये लो, तुम्हारी भाभी की ओर से है। इतना सुनते ही पूनम हैरान हो गई। उसे लगा राजेंद्र कहीं अपनी ओर से कुछ और ना दे दे, इसलिए तुरंत ही बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाभी नहीं, ये तुम्हारे भैया की ओर से ही है प्राची दीदी। पूनम की बात बीच में ही काटते हुए राजेंद्र ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी ओर से ही है, प्राची के लिए मेरा गिफ्ट अभी बाकी है। इतना सुनते ही पूनम गुस्से में राजेंद्र को देखने लगती है। राजेंद्र, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब कौन सा नया गिफ्ट दे दोगे? दे तो दिया ना। नहीं पूनम, मेरा लाया हुआ गिफ्ट नहीं है, ना मेरी लाई हुई साड़ी है।
अगर तुम्हें वो साड़ी पसंद आ गई तो तुम बेशक रख लो, मैं कुछ और दे दूंगा प्राची को। राजेंद्र ने ये बातें अपनी माँ और बहन के सामने ही कह दी, जिससे कि पूनम झेप गई। उसकी चोरी पकड़ी गई कि राजेंद्र प्राची के लिए जो साड़ी लाया था वो पूनम ने अपने लिए रख ली। पूनम की हरकतों से राजेंद्र इतना परेशान हो गया कि उसके दिमाग में पूनम को सबक सिखाने का ख्याल आया और तुरंत ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक काम करो, तुम प्राची को मेरी ओर से राखी के गिफ्ट में इस घर का आधा हिस्सा ही दे दो। क्या? इतना सुनते ही पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें और मुंह खोले वो हैरानी से राजेंद्र से बोली, राजेंद्र ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पूनम इस बार मैं तुम्हारा कुछ नहीं दे रहा हूं ना, तो तुम शांत रहो। तुम्हें हर चीज में दिक्कत हो रही है। माँ मैं वकील को फोन करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, अभी हम प्राची को आधा हिस्सा दे ही देते हैं। बेटा ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भैया, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। नहीं प्राची, इस घर में तो मेरे जितना तुम्हारा भी बराबर का हक है ना। वैसे भी जब मैं तुम्हें 2-3 हज़ार की साड़ी नहीं दे सकता तो इससे अच्छा है कि तुम अपना हिस्सा ही ले लो, शायद वो संतोष हो जाएगा यहाँ पर सबको। कहते हुए राजेंद्र ने पूनम की ओर देखा, पर पूनम का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया था। एक तो सबके सामने बेइज्जती, ऊपर से आधी प्रॉपर्टी भी गई। तभी प्राची ने कहा, भैया जाने दीजिए ना, बात को मत बढ़ाइए। भाभी ने जो दिया है वही सही है, ये साड़ी भी बुरी नहीं है, मैं पहन लूँगी, लेकिन मुझे इस घर में हिस्सा नहीं चाहिए भैया। प्राची की बात सुन बड़ी हिम्मत करके पूनम ने कहा, सही तो कह रही प्राची दीदी, वो हिस्सा लेके क्या करेंगी इस घर से? लड़कियों को तो मायके का प्यार, मायके में इज्जत मान सम्मान मिलता रहे, यही काफ़ी रहता है। कौन सी प्यार की बात कर रही हो पूनम तुम? कौन से मान सम्मान इज्जत की बातें कर रही हो? यही ये जो 500 की साड़ी लाकर दी हो, इसी में तुम्हारा प्यार मान सम्मान इज्जत सब कुछ है? शर्म करो पूनम, तुम तो अपने मायके जाती हो, कितना खुश होकर पूरे घर में सबको दिखाती फिरती हो, क्या क्या लेके आई हो। यही बात तुमने प्राची के बारे में सोचा? ये तुम्हारी 500 की साड़ी लेकर जाकर कौन से मुंह से दिखाएगी? उसके सास ससुर ननद सब क्या कहेंगे? एक बार भी तुमने सोचा ये साड़ी देखकर उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि उसके भाई भाभी की इतनी भी औकात नहीं कि एक ढंग की साड़ी ही दे सके? यही मान सम्मान इज्जत है तुम्हारी? पूनम बिचारी का दिन ही खराब था। एक तो सुबह से ही राजेंद्र उससे लड़ रहा था, ऊपर से सास ननद के सामने वो बेइज्जत हो गई, प्रॉपर्टी भी हाथ से जाने वाली है, और इन सबसे बढ़कर राजेंद्र की डांट, जिसे सुन पूनम की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ हाथ से जाता हुआ और सब कुछ बिगड़ता हुआ देख वो रोते हुए हाथ जोड़कर प्राची से कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में बहक गई थी, मैं भूल गई थी रिश्तों की अहमियत। भाई बहन का ये प्यारा त्यौहार, भाई की राखी की कोई कीमत नहीं होती है। दीदी हो सके तो अपनी भाभी को माफ़ कर दीजिए। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। वैसे भी ये साड़ी बुरी नहीं है, घर में तो पहनने लायक है ही, मैं पहन लूँगी। नहीं दीदी, अब आपको ये साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप रुकिए। कहते हुए पूनम भाग कर जाती है और राजेंद्र की लाई हुई साड़ी और उसके ऊपर से एक पायल रखकर प्राची को देती है। पूनम का बदला हुआ रूप देखकर राजेंद्र मुस्कुरा पड़ता है। कम से कम पूनम को अब जाकर अकल तो आई। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो।